नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। नीट पीजी एग्जाम में शामिल होने वालों के लिए बड़ा अपडेट, 15 जून की परीक्षा स्थगित। नीट पीजी परीक्षा 2025 का आयोजन 15 जून 2025 को होने वाला था, लेकिन नीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया, जिसे सुनकर निराशा होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद फैसला लेते हुए कहा गया कि 15 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा तत्काल स्थगित कर दी गई है। दिल्ली के स्कूल की मनमानी फीस पर कैसे लगे लगाम, आपने मांगे पेरेंट्स से सुझाव। दिल्ली में निजी स्कूल की फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने फिर से सवाल उठाया है। नेता विपक्ष और कालकाजी विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मसले पर बीजेपी सरकार को घेरा। आतिशी इसी के साथ एक नया समाधान लेकर भी आई। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी ईमेल की मदद से बड़ी फीस को रोकने के लिए पेरेंट्स के सुझाव लेगी। 90% बिल हो जाएगा माफ, प्रवेश वर्मा ने दिल्ली वालों को दी गुड न्यूज। दिल्ली में पानी के बढ़े हुए बिलों को लेकर परेशान लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है। रेखा गुप्ता सरकार के ताकतवर मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि जल्द ही बिल माफी की योजना लाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि स्कीम के तहत करीब 90% बिल माफ कर दिया जाएगा। रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद कामकाज गिनाते हुए प्रवेश वर्मा ने ये घोषणा की। 2025 से पुराने आधार कार्ड होंगे रद्द, सरकार ने दी जानकारी। आधार कार्ड आज भारत में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक बन गया है। इसे हर नागरिक के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और इसके बिना कई सरकारी और निजी सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जा सकता। हाल ही में सरकार ने आधार कार्ड की वैधता और सुरक्षा को लेकर कुछ बड़े अपडेट जारी कर दिए हैं, जिनके अनुसार कुछ आधार कार्ड ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। अगर आपका आधार कार्ड भी ब्लैक लिस्ट में है तो आपको तुरंत आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। आधार ब्लैक लिस्ट का अर्थ है कि आपके आधार कार्ड को किसी कारणवश अवैध या निलंबित कर दिया गया है। रेखा गुप्ता ने अपने परिवार संग किए केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोमवार को अपने परिवार के साथ केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। सीएम रेखा गुप्ता पहले केदारनाथ धाम पहुंची और उसके बाद उन्होंने बद्रीनाथ धाम जाकर माथा टेका। दिल्ली में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद सीएम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने परिवार के साथ उत्तराखंड की यात्रा पर हैं। खिताबी जंग के लिए तैयार श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार, अहमदाबाद के मैदान पर मिलेगा नया चैंपियन। आईपीएल 2025 का रोमांच फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। आज इस सत्र का फाइनल मुकाबला पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम्स ने 18 साल में एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीती। अब दोनों टीम से सूखे को खत्म करने का उद्देश्य लेकर उतरेंगी। दिल्ली में कोरोना से चौथी मौत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के नए मामलों के बीच मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोमवार को एक 22 साल की लड़की की कोविड से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लड़की पहले से टीबी से ग्रस्त थी। राजधानी में इस साल मरने वालों की संख्या अब 4 हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना के इलाज के लिए अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली हाईकोर्ट चिंतित, केंद्र सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी से लड़ाई के लिए सैंपल कलेक्शन पॉलिसी, कलेक्शन सेंटर और सैंपल्स के ट्रांसपोर्टेशन का ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि अगली कोविड-19 महामारी अभी खत्म होने से बहुत दूर है। दिल्ली में आज फिर दिखेगा आंधी तूफान का कहर, 60 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आज फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 घंटों के दौरान दिल्ली के साथ एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में तूफान के साथ हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली में पकड़े गए 16 बांग्लादेशी, बिना किसी पहचान के इस इलाके में बना रखा था ठिकाना। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ निरंतर जारी है। इस कड़ी में सोमवार को शाहदरा की फॉरेनर सेल और स्पेशल स्टाफ की एक संयुक्त टीम ने सीमापुरी इलाके से 16 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनमें 9 वयस्क और 7 बच्चे शामिल हैं। दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों की बल्ले बल्ले, एमसीडी ने नियम में कर दिया बड़ा बदलाव। दिल्ली के प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों के लिए अच्छी खबर है। एमसीडी ने अपने प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल को अपडेट कर दिया है। अब यूजर चार्ज देना जरूरी नहीं होगा। ये यूजर चार्ज कचरा उठाने के लिए लिया जाता था। कहा जाए तो एमसीडी की तरफ से मकान मालिकों के लिए बड़ी राहत है। पहले ये चार्ज देना जरूरी था, जिससे लोगों को टैक्स भरने में परेशानी हो रही थी।
दिल्ली पुलिस के एंटी टेरर सेल के मालखाने से करोड़ों की चोरी, हेड कांस्टेबल ने ही उड़ा दिया सोना और कैश। देश भर में आतंकी और गैंगस्टर का नेटवर्क तोड़ने वाली दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल का दफ्तर ही महफूज नहीं। हैरान करने वाली ताजा खबर कुछ ऐसी ही है। दरअसल दिल्ली में स्पेशल सेल के लोधी कॉलोनी दफ्तर के मालखाने से करोड़ों का सोना और कैश चोरी हो गया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की और जांच शुरू कर दी। ओखला के जामिया नगर में मकान दुकान खाली करने की DDA के नोटिस पर जुलाई में सुनवाई। दिल्ली के ओखला के जामिया नगर इलाके में घरों और दुकानों को ध्वस्त करने की DDA के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई के अपने आदेश में DDA को 2 बीघा 10 बिस्वा क्षेत्र के अनाधिकृत ढांचे के संबंध में कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। भारत को रूस से 2026 तक मिलेंगी बाकी S-400 मिसाइल प्रणाली। रूस 2025-26 तक भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली की शेष 2 इकाइयों की आपूर्ति कर दी जाएगी। रूस के भारत में मिशन के उप प्रमुख रोमन बबुश्किन ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान इस प्रणाली ने बहुत कुशलता से काम किया। जी एडवांस में राजद गुप्ता ने पूरे देश में हासिल की रैंक 1, इंटरव्यू में बताया टॉप करने का फॉर्मूला। देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस 2025 में कोटा निवासी राजद गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर पूरे शहर को गौरवान्वित कर दिया। राजद जो महावीर नगर कोटा के रहने वाले हैं, उन्होंने 332 नंबर हासिल किए हैं और बताया कि गलतियों से सीखने और खुशी के साथ पढ़ाई करने का मंत्र ही उनकी सफलता की कुंजी बन गया। SBI क्लर्क मेंस परीक्षा के नतीजे घोषित, 13,000 से अधिक पदों पर होगा चयन। भारतीय स्टेट बैंक ने क्लर्क मेंस परीक्षा 2025 का परिणाम आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। जूनियर एसोसिएट पदों के लिए आयोजित ये परीक्षा 10 और 12 अप्रैल 2025 को संपन्न हुई थी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से 13,732 से अधिक रिक्तियों को भरा जाएगा। IPL में बेटो संग परफॉर्म करेंगे शंकर महादेवन, भारतीय सेना को देंगे म्यूजिकल ट्रिब्यूट। आज सिंगर शंकर महादेवन IPL के समापन समारोह में नजर आएंगे। फाइनल मैच के दिन वो एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस देंगे। इस मौके पर बेटे सिद्धार्थ और शिवम भी शंकर महादेवन का साथ देंगे। फाइनल मैच PKBS यानी पंजाब किंग्स और RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। RBI रेपो रेट में कर सकता है बड़ी कटौती, जाने किसे होगा फायदा और किसे नुकसान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जून महीने में रेपो रेट में बड़ी कटौती की जा सकती है। इस कटौती से जहां आम लोगों को फायदा होगा, वहीं कर्ज की मांग में तेजी भी आएगी। भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय MPC ने अप्रैल की अपनी नीति में रुख को तटस्थ से बदलकर उदार करने का भी निर्णय लिया है। दिल्ली में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, कैशियर से 35 लाख लूटकर बदमाश फरार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग करके बदमाश एक कैशियर से 35 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने चांदनी चौक के कटरा नील के सामने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर छानबीन की प्राप्त जानकारी के मुताबिक चांदनी चौक के कटरा नील के सामने ज्वेलरी शोरूम के बाहर अचानक फायरिंग होने लगी। पता चला कि कुछ बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए इस गोलीबारी को अंजाम दिया। अब दिल्ली के वजीरपुर इलाके में चला बुलडोजर, रेलवे ट्रैक के पास तोड़फोड़ अभियान। दिल्ली में एक और जगह पर बुलडोजर एक्शन सामने आया। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में सोमवार शाम को रेलवे ट्रैक के पास अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के जंगपुरा के मद्रासी कैंप में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 300 से अधिक झुग्गियों को जमींदोज कर दिया गया। 6 महीने में दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देगी बीजेपी, बुलडोजर एक्शन के बीच केजरीवाल की चेतावनी वाला बयान। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार बुलडोजर एक्शन चालू है। ओखला से लेकर जंगपुरा तक कई घरों पर बुलडोजर से तोड़ने की तैयारी चल रही है, तो कई घरों को जमींदोज कर दिया गया। केजरीवाल का ये वीडियो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले का है। वीडियो में केजरीवाल दिल्ली के लोगों को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई तो सारी झुग्गियां 6 महीने में तोड़ देंगे। गुरुग्राम में भी एक ट्रैक पर दौड़ेगी नमो भारत मेट्रो, दिल्ली से राजस्थान का सफर होगा आसान। दिल्ली के सराय रोहिल्ला से गुरुग्राम होते हुए राजस्थान के नीमराना तक नमो भारत ट्रेन को मेरठ की तर्ज पर चलाया जाएगा। भविष्य में नमो भारत ट्रेन के ट्रैक पर मेट्रो भी चलाई जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस रूट की संशोधित DPR को मंजूरी देने के बाद बैठक में यह आदेश दिए कि नमो भारत के ट्रैक इस तरह तैयार किए जाने जिन पर भविष्य में मेट्रो भी चलाई जा सके।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो सकते हैं अहम फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जो पहलगाम आतंकवादी हमले और उसके जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक होगी। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। इंडिगो विमान से टकराया पक्षी, रांची एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग, बाल बाल बचे 175 यात्री। पटना से रांची आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट को सोमवार दोपहर उस समय आपात स्थिति में लैंडिंग करनी पड़ी जब रनवे से करीब 10 से 12 नॉटिकल माइल दूर और 3000 से 4000 फीट की ऊंचाई पर विमान एक पक्षी से टकरा गया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची के निदेशक आर मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि इंडिगो फ्लाइट संख्या को दोपहर 1:14 बजे इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट से बाटला हाउस के संपत्ति मालिकों को राहत नहीं, जानिए क्या बोले आप। सुप्रीम कोर्ट ने जामिया नगर के बटला हाउस में संपत्ति मालिकों को जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ताओं से उचित अधिकारियों से संपर्क करने को कहा। बटला हाउस में संपत्ति के मालिक 40 निवासियों ने ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई में तय की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।